हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में यूके ट्रिपल एस सी द्वारा पूछे गए सबसे ज्यादा क्वेश्चंस का पार्ट 8 देखेंगे। ठीक है, ये सीरीज मैंने इस वजह से शुरू की थी, आपको पता है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं और आने वाले आपके एग्जाम में सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। कहते हैं आपका कठिन क्वेश्चन जो ठीक है, जो आपका हार्ड क्वेश्चन है वो गलत हो जाए, लेकिन जो सिंपल क्वेश्चन आपका वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर सिंपल क्वेश्चन आपका गलत हो गया, यानी प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो आप मेरिट में काफी पीछे चले आते हैं। ठीक है, भले ही आपका जो हार्ड क्वेश्चन है वो गलत हो जाए, लेकिन जो सिंपल क्वेश्चन है प्रीवियस वाला है वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही जो है आपको आने वाले जो एग्जाम होते हैं उसमें बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका टाइम बचता है, सीधा क्वेश्चन सीधा आंसर। ठीक है, तो इससे ये फायदा होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रचना सदैव किसकी है? तो देखिए, जो एक रचना है प्रसिद्ध रचना सदैव, ये किसकी है? तो ये है तारादत्त गैरोला जी की। किसकी है? तारादत्त गैरोला जी की। अगला क्वेश्चन है, किस पवार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये कई बार बना, आपको अभी लोअर पीछे आपने दिया होगा, उसमें सेम क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल सेम यही ऑप्शन थे उसमें। ठीक है, तो किस पवार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया? तो ये कौन थे? प्रताप शाह। कौन थे? प्रताप शाह। तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चमोली जिले के किस गांव में 1956 में महापाषाणीय समाधान खोजे गए थे? पिछली बार ये क्वेश्चन वीडियो में बन रखा है। ठीक है, तो चमोली जिले के किस गांव में 1956 में महापाषाणीय समाधान खोजे गए थे? तो ये खोजे गए थे मलारी गांव में। कहां पर? मलारी गांव में। तो ए ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? देखिए, कई बार जो है ये एग्जाम मिलान वाले में पूछ लेता है। ठीक है, एक तरफ ये गढ़वाल हितकारिणी सभा और एक तरफ डेट। ठीक है, इस तरीके से जो आते हैं डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है। ठीक है, कई तरीके से ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनता है। तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो आप याद रखना 1901 में। कब हुई थी? 1901 में। अगला क्वेश्चन है, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, कई बार जो है ये बुक एग्जाम में पूछी गई है। तो ये जो बुक है किन की है? एडविन टी एटकिंसन की। किसकी बुक है ये? तो ये है एडविन टी एटकिंसन की, यानी आपको एटकिंसन जी का नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? काफी बार ये क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 बार जो है इसको यूके ट्रिपल एस सी ने रिपीट किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था? तो आप याद रखना 14 जुलाई 2005 में। कब? 14 जुलाई 2005 में। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो आप याद रखना 4 नवंबर 2008 में। कब? 4 नवंबर 2008 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन जो है वो कब किया गया था? तो आप याद रखना कब किया गया था? 1 अप्रैल 2001 में। कब? 1 अप्रैल 2001 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एक नाली भूमि में कितनी मुट्ठी होती है? तो देखिए, एक नाली भूमि में कितनी मुट्ठी होती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आप याद रखना 16 मुट्ठी। कितनी? तो एक नाली भूमि में 16 मुट्ठी होती है। ठीक है, अगला है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन राज्य में किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन राज्य में किसके द्वारा किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया जाता है कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा। ठीक है, कुमाऊं मंडल
विकास निगम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स स्थित है। ठीक है, पीछे भी एग्जाम जितने हुए हैं आपके 2024 वाले, ठीक है, उसमें ये कई बार क्वेश्चन बना है। तो उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक्स प्लांट स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है सैलाकुई। कहाँ पर स्थित है ये? सैलाकुई। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम कब बना? तो देखिए, उत्तराखंड का जो पंचायती राज अधिनियम है ये कब बना था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप याद रखना 4 अप्रैल 2016 में। कब? 4 अप्रैल 2016 में। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत किस जिले में दर्ज किया गया है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत किस जिले में दर्ज किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर में। कहां पर? उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन है, राज्य की किस नदी को सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे? तो देखिए, राज्य की किस नदी को सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी रामगंगा। कौन सी नदी? पश्चिमी रामगंगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एप्पड़ का संबंध है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो उत्तराखंड में एप्पड़ का संबंध है, तो देखिए एप्पड़ का जो संबंध है वो किससे है? धरातल चित्रण से। किससे है? धरातल चित्रण से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार किसे मिला? ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो वर्ष 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है गोरा देवी जी को। किनको मिला है? गोरा देवी जी को। अगला है, 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। कई बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, देखना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेगा। तो 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई थी अल्मोड़ा से श्रीनगर। कहाँ पर? अल्मोड़ा से श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन कब प्रारंभ किया? ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार बना है। ठीक है, मैती आंदोलन से कई बार ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो ये इन्होंने प्रारंभ, देखिए इसमें डेट जो होती है ना ये बड़ा कंफ्यूज करती हैं कि क्या लगाएं। ठीक है, कि 1994 लगाएं, 1996 लगाएं या 98 लगाएं। ठीक है, सभी डेट जो है वो क्या लगती है? बिल्कुल सेम लगती हैं। अगर आपने इसको कई बार पढ़ रखा है ना तो आप क्या एग्जाम में देखेंगे और सीधा इसको टिक कर लेंगे, तो आपका क्या है? टाइम बचेगा। ठीक है, तो टाइम जो है आपका काफी बचेगा। तो वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था इन्होंने 1896 में। कब प्रारंभ किया था? 1896 में। अगला है, गोलू देवता का उद्भव स्थान है। तो देखिए, गोलू देवता का जो उद्भव स्थान है गाइस वो है चंपावत। कौन सा है? चंपावत। चलिए एक क्वेश्चन यहां से आप कमेंट के माध्यम से बताइए, जो रक्षा सूत्र आंदोलन था, ठीक है, जो रक्षा सूत्र आंदोलन था, रक्षा सूत्र आंदोलन, ठीक है, ये राज्य में कब शुरू किया गया था और किसके द्वारा इसको शुरू किया गया था? कमेंट के माध्यम से आप इसको जरूर बताएं। अगला है, फड़कानौली एवं पेटसाल के शैलाश्रय की खोज किसके द्वारा की गई? देखिए, फड़कानौली और पेटसाल ये आपको पता है कहां पर है? अल्मोड़ा में। ठीक है, दोनों ही अल्मोड़ा में है। तो इन शैलाश्रय की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? तो इनकी खोज की गई थी यशोधर मठपाल जी के द्वारा। किनके द्वारा? यशोधर मठपाल जी के द्वारा। 1.5 साल की कभी आपसे डेट पूछ लेगा, ठीक है, कभी फड़कानोली की डेट पूछ लेगा, मतलब कई तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो याद रखना ये 20 क्वेश्चन जो है आपको बीडीओ बीपीडीओ लेखपाल पटवारी उत्तराखंड पुलिस फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, उसके अलावा आपके यूकेपीसीएस के भी जितने एग्जाम है उन सभी के लिए क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। देखिए इन क्वेश्चन से क्या होता है, आपको ये पता चल जाता है कि हाँ एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछना चाह रहा है। तो इससे क्या होता है, आप जो अपने पढ़ाई को जो अच्छे से कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ गया तो क्या आपको क्या पता चलेगा कि हाँ ये अल्मोड़ा में है और इसकी खोज किसने की थी, यशोदा मटपाल ने। तो आप सीधा जो है ना आप इसको करेंगे और सीधा जो है इसको क्या करेंगे, फिल कर देंगे, तो आपका क्या ऐसे टाइम बचेगा। ठीक है, इससे जो है आपका टाइम बचेगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आज के, जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।